डोडो टीवी। सुमित, निधि और राहुल बचपन के दोस्त थे। तीनों के घर पास पास थे और एक दूसरे के घर आना जाना बहुत नॉर्मल था। तीनों बचपन से ही फिल्म देखने के काफी शौकीन थे। कोई भी नई फिल्म आती थी तो तीनों जरूर देखते थे और साथ ही पुरानी और दूसरे देशों की फिल्म्स भी देखते रहते थे। हर शनिवार तीनों सुमित के घर इकट्ठा होते और फिल्म का लुत्फ उठाते। इस बार भी तीनों शनिवार होते ही सुमित के घर पहुंच गए। तो इस बार क्या नया देख रहे हैं हम? पता नहीं भाई, निधि ने कोई डाउनलोड की है और बता ही नहीं रही है कि कौन सी फिल्म है। सस्पेंस बनाया हुआ है। सच बताऊं तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं। मैंने तो द बेस्ट रियल हॉरर सर्च किया था और ये फिल्म मिली। इसका नाम है विल यू डू इट। अब पता नहीं क्या है। हॉरर नाइट है मतलब आज। ठीक है, देखते हैं कौन सी लैंग्वेज में। ओरिजिनल तो कोरियन में थी पर मैंने हिंदी में ही डाउनलोड की है। निधि ने सामने रखी एलईडी स्क्रीन पर फिल्म चला दी। जैसे ही स्टार्ट हुई, एक ब्लैक स्क्रीन सामने आ गई जिस पर लिखा था लास्ट वार्निंग और एक किसी आदमी की बेहद खतरनाक आवाज आना शुरू हो गई। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि अगर ये शुरू हो गई तो वापस नहीं जा पाओगे। कमजोर दिल वालों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। अरे ये क्या फिल्म है यार? क्यों बोर कर रहा है ये अंकल? मेरा तो भाई बहुत कमजोर दिल है और मैं इसीलिए तुम लोगों के साथ कभी हॉरर फिल्म नहीं देखता हूँ। अरे ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। देखते हैं ना, मजा आएगा। वीडियो वाले आदमी ने बोलना शुरू किया। तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो आगे बढ़ते हैं। एक कहानी शुरू करता हूँ। यार क्या है ये सब? कहानी नहीं सुननी है मुझे। सच में यार, मुझे भी नहीं। मैंने तो पहले ही बोला था, अब ये अंकल बोर करने वाला है। बंद कर देती हूँ। निधि ने जैसे ही एलईडी बंद करने के लिए रिमोट उठाया, एलईडी से एक बेहद तेज रोशनी निकली। तीनों लोगों की आंखें बंद हो गई। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुमकिन ही नहीं था। आवाज और तेज हो गई। मैंने पहले ही कहा था, अब वापस नहीं जा सकते। रोशनी कम हुई और तीनों ने आंखें खोली। तीनों की आंखों में दहशत साफ देखी जा सकती थी। डर के मारे राहुल तो कांपने लगा था। ये कौन है? निधि, तुमने क्या किया ये? मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे लग रहा है हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हाँ, तुम हो, और ये मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। उसके इतना कहते ही कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। तेज हवाओं ने ऐसे चलना शुरू किया कि कमरे की सारी चीजें इधर उधर उड़ने लगी। तुम तीनों को मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। जो जीतेगा सिर्फ वही बचेगा। बाकी दोनों की जिंदगी आज खत्म हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो? हम कोई गेम नहीं खेलना चाहते। तुम्हें खेलना होगा। खेल लेते हैं निधि, क्या पता तीनों जीत जाएं। जो अभी हवाएं चली थी उनमें बाहर से उड़कर एक नीले रंग का पत्थर इस घर में आया है। जो सबसे पहले ढूंढकर उसको ले आएगा वो बच जाएगा। तीनों ये सुनते ही पूरी तेजी से घर में वो नीला पत्थर ढूंढने लगे। सुमित ने पूरे हॉल में देखा मगर कहीं नहीं मिला। राहुल किचन में ढूंढ रहा था। निधि बेडरूम में हर जगह ढूंढ रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद सुमित को हॉल में टेबल के नीचे वो नीले रंग का पत्थर दिखाई दिया। वो खूब तेज चिल्लाया। मुझे मिल गया, मिल गया। निधि और राहुल आवाज सुनकर दौड़ के हॉल में आ गए। बहुत बढ़िया। अब बाकी दोनों का मैं क्या करूं? मुझे नहीं मरना। अरे ये क्या करेगा भला? एक काम करते हैं, इस पत्थर से टीवी को ही फोड़ देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। सुमित ने वो पत्थर पूरी ताकत से टीवी की तरफ फेंका मगर टीवी के ठीक सामने वो हवा में ही रुक गया। बेवकूफ हो तुम, मुझे नहीं जानते। मेरा नाम नियॉन है। ये दुनिया मुझे द हंटर के नाम से जानती है। द हंटर?
तुम ही हो द हंटर, वो कोरियन भूत जो वीडियो में घुस जाता है और फिर वीडियो देखने वालों को टास्क देकर उन्हें जान से मार देता है। सही पहचाना तुमने, और आज तुम तीनों की बारी है। उसके ऐसा कहते ही एक बेहद खतरनाक पंजा टीवी से बाहर निकला। उसमें 10 उंगलियां थी। खून से लथपथ वो पंजा सीधा सुमित के सीने में जा घुसा। सुमित जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये ले तेरा इनाम। हमें इससे रोकना होगा राहुल। मगर कैसे? द हंटर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसके हाथ पर अगर बिजली का करंट लग जाए तो ही वो वापस जा सकता है, क्योंकि उसकी मौत भी बिजली के करंट से ही हुई थी। रुको, मैं कुछ करता हूँ। राहुल आसपास देखने लगा। उसकी आंखों में डर और चेहरे पे पसीना था। निधि तो मानो जम गई थी डर के मारे। सुमित की लाश पास ही पड़ी थी। वो खतरनाक हाथ अब निधि की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने निधि को पकड़ने की कोशिश की, अचानक राहुल ने एक बिजली का तार उस हाथ पर टच कर दिया। करंट के मारे वो हाथ जलने लगा और द हंटर तेज तेज चिल्लाने लगा। धीरे धीरे वो हाथ टीवी के अंदर चला गया और टीवी में आग लग गई। सब शांत हो गया। घर की लाइट्स ऑन हो गई। ये मैंने क्या कर दिया आज? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है निधि। ये तो बस एक संयोग था कि जो फिल्म तुमने डाउनलोड की उसमें द हंटर था। दोनों सुमित के पास बैठकर रोने लगे। उस दिन के बाद निधि और राहुल का फिल्म देखने का शौक एकदम खत्म हो गया। मगर द हंटर अभी भी फिल्मों के शौकीन लोगों की जिंदगी में जबरदस्ती घुसता रहता है और उनकी जिंदगी तबाह करता रहता है। आप हमेशा इसी गांव में नहीं है क्या? नहीं तो, मेरी पैदाइश इस गांव की है। फिर पढ़ने के लिए मैं बड़े पापा के यहाँ शहर चली गई थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अभी 6 महीने पहले ही लौटी हूँ इस गांव में। That's great. आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे घूमना बहुत पसंद है और कुकिंग करना। ओहो, बाय द वे, खाने में क्या क्या बना लेती हैं आप? सब कुछ, और मैं लोगों को पागल भी बना देती हूँ। प्रतीक अपने माता पिता के साथ नैना के गांव उसके लिए रिश्ता लेकर आया था। गांव में रहने के बावजूद नैना के परिवार वाले काफी खुले दिल के थे। इसीलिए जब प्रतीक ने गांव के खेत खलिहान देखने की इच्छा जताई तो माँ पापा ने नैना को ही कह दिया कि जाओ इन्हें खेत खलिहान घुमा लाओ। दोनों बातें करते करते और खेतों के नजारे देखते देखते गांव से काफी दूर निकल गए थे। आपका गांव तो काफी सुंदर है। यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लगी मुझे। क्या आप पहली बार आए हैं गांव? बचपन में यार जब तक नाना नानी थे ना तब तक 2-3 बार बस, उसके बाद कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। वो दोनों इसी तरह बातें करते करते एक कुएं के पास पहुंचे। वहां बहुत सारे लाल लाल टमाटर लगे हुए थे। नैना बैठकर टमाटर तोड़ने लगी और प्रतीक कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। वो कुएं के अंदर झांकता है तो देखता है कि वो कुआं सूखा है, पर कुएं की दीवारों से पानी रिस रहा है। आपके गांव का तो कुआं भी निराला है, सूखा है या पानी वाला समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये टमाटर देखो ना कितने सुंदर हैं। ये कहकर वो प्रतीक के साथ उसी मुंडेर पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी वैसे ही अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी और बादल गरज गरज कर बरसने लगे। सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया। देखते देखते कुआं पानी से भरने लगा और उफनने लगा। आपके गांव में मौसम भी ऐसी अचानक बदल जाता है क्या? मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ ऐसा तो। चलो भागते हैं यहाँ से।
वो दोनों भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तभी एक बहुत बड़ी सी चुड़ैल अचानक उनके सामने आ जाती है और खूब जोर जोर से हंसने लगती है और बड़ी ही डरावनी आवाज में बोलना शुरू करती है। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से थे, पर जाओगे मेरी मर्जी से। हा 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 हा। अंततः मुझे शाप से मुक्ति मिल ही गई। उसको देखकर नैना और प्रतीक उल्टी दिशा में भागते हैं। ये देखकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। भागते भागते दोनों खेतों के बीच में लंबी लंबी फसलों की आड़ में छुप जाते हैं। थोड़ी देर में अचानक वो चुड़ैल उनके सामने आ गई। तुम कौन हो? मैं तुम दोनों का काल। हा 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 हा। मैं पिछले कई महीनों से भूखी हूँ। आज मुझे तुम दोनों का भक्षण करके सुकून मिलेगा। भक्षण? हमारा? हमने क्या किया? हमारा कसूर क्या है? कसूर तो तुम दोनों का है। तुम दोनों यहाँ आए और मुझे शाप से मुक्ति दिलाई। तो तुम मुक्त हुई तो हमें धन्यवाद कहो ना। हमारा भक्षण क्यों करना चाहती हो? तुमने कभी घोड़े को घास से दोस्ती करते देखा है क्या? ये शापित कुआं है क्या? तुम शापित कुएं की चुड़ैल हो क्या? मैं इस कुएं की मालकिन हूँ और ये शापित कुआं नहीं, शापित मैं थी। शापित कुआं? चुड़ैल? आप क्या बोल रही है? अरे ये तुम लोग क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? मैं भूखी हूँ, मुझे तुम दोनों को खाना है। आप हमें खा लेना, पर पहले ये बता दो कि आप हो कौन? मतलब हो कौन? सवारी ऐसी हो गई। अब कौन सा शाप? अब निर्दोषों पर कुछ तो दया करो। तुम मुझसे दया की उम्मीद कर रहे हो? तुम्हारे गांव वालों ने तो मेरे साथ दया नहीं की थी। मैं ब्याह करके आई थी, उसी दिन मेरे पति को सांप काट लिया। वो मर गया तो मुझे अपशगुनी कहकर अनजान गांव से अंधेरी रात में बाहर निकाल दिया। मेरे बूढ़े माँ बाप पर ब्याही बेटी के लौट आने पर क्या बीतेगी, ये सोचकर मैं वापस उनके पास नहीं जा पाई। तब मैंने इसी कुएं को अपना ठिकाना बनाया था। जिंदा थी तब तो मैं कमजोर थी, पर मरने के बाद मैं उनसे बदला लेना चाहती थी। पर मैं गांव में प्रवेश करना चाही तो गांव के तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया कि जब कोई जोड़ा आकर इस कुएं की मुंडेर पर बैठेगा तब इस कुएं से और मेरे शाप से मुक्त होगी। आज तुम दोनों यहाँ आए और मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपना बदला ले सकूंगी। कौन थे तुम्हारे ससुराल वाले? चौधरी जी, पान वाले। वो जिनकी दुकान गुमटी पर थी और उनका एक बेटा है जो अपंग है। हाँ, वो अपंग मेरा देवर लगता था। पर वो बूढ़ा बूढ़ी तो पहले से ही नरक भोग रहे हैं। तू सच कह रही है? हाँ। वो चुड़ैल उन्हें खाने के बजाय अपने गांव में लेकर उड़कर चली गई। अपने सास ससुर के घर जाकर देखा कि वो लोग कोढ़ से पीड़ित होकर असहाय अपनी अपनी घाट पर पड़े हैं और वो अपंग लड़का बगल में बैठकर भूख भूख कर रहा था। उन लोगों को तड़पता देखकर चुड़ैल को चैन आ गया। देख लिया आंखों से? हाँ, देख लिया और मेरे मन को सुकून भी मिल गया। इतना कहकर उसने प्रतीक और नैना को जमीन पर उतार दिया और खुद उड़कर उसी कुएं की तरफ चली गई।
प्रतीक और नैना जल्दी से अपने घर की तरफ चल दिए और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था, तो दोनों एक दूसरे से शादी करने को भी राजी हो गए। जीवनपुर गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत ही कम लोग रहा करते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, लेकिन इस गांव के लोग नहीं जानते कि अचानक उनकी जिंदगी बदलने वाली है, और ये बदलाव अच्छा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। शाम के वक्त रोज की तरह सीमा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। आज तो पानी भरने जाने भी कुछ ज्यादा ही देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, कल से तो तड़के ही जाया करूंगी पानी भरने। सीमा पानी भरने के लिए रस्सी में बंधा हुआ मटका कुएं में डालकर ऊपर खींचने लगती है। सीमा वहां कहीं नहीं है। कुएं के पास वो रस्सी जिसमें मटका बांधकर सीमा पानी खींच रही थी, उस मटके में खून भरा हुआ था। सीमा के काफी देर तक घर लौटकर ना आने पर उसका पति मनीष परेशान हो जाता है। सीमा अभी तक क्यों नहीं आई है? मैं कुएं पर जाकर देखता हूं। वो कुएं पर पहुंचता है। सीमा, कहां हो तुम सीमा? ये मटका, ये तो सीमा लाई थी पानी भरने के लिए। यही है वो। सीमा वहां कहीं नहीं दिखती और मनीष उसे ढूंढकर थक हार कर अकेला ही घर वापस आ जाता है। अगले दिन गांव के प्रधान का बेटा हसमुख पानी भरने कुएं पर पहुंचता है। कितना अच्छा भला मैं दोस्तों के साथ गांव में पीछे क्रिकेट खेलने जाता था, पर पापा ने यहाँ पानी भरने भेज दिया। चलो कोई नहीं, पानी भरकर फिर खेलने जाऊंगा। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। गुनगुनाते हुए हसमुख पानी भरने कुएं पर पहुंचता है और अपनी रस्सी बंधी हुई बाल्टी कुएं में गिराता है। कुएं के पास हसमुख की बाल्टी खून से भरी हुई रस्सी में बंधी रखी है और हसमुख वहां कहीं नहीं है। यो छोरा अभी तक आयो छो ना? दोस्तन के साथ मटर गश्ती करबे में रुक गओ को कहूं? अभी देख कर आटू, आज जे पिटेगो मुंह से मत कसके। प्रधान हसमुख को ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचता है। वहां हसमुख की जगह मिलती है तो खून से भरी बाल्टी। प्रधान के बेटे सीमा और गांव के और भी लोगों के साथ ऐसी ही घटना होती है। अब गांव में सब लोग धीरे धीरे डरने लगते हैं और गांव में दहशत फैल जाती है कि आखिर कुएं में पानी भरने जाने वाले लोग जा कहां रहे हैं। गांव के लोग भी कम होने लगते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि वो हमारे गांव में लोगन को उठा के ले जा रहा है। पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? एक्चुअली में पता करना चाहिए आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा करते हैं, हम तीनों आज शाम को कुएं के पास जाते हैं और छिप कर देखते हैं कि आखिर बात क्या एक्चुअली। वो तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं और कोने में छिप जाते हैं। थोड़ी देर में गांव का ही एक आदमी कुएं पर आता है और वो पानी भरने के लिए मटके को कुएं में डालकर ऊपर खींचने लगता है। जैसे ही वो पानी खींचने की कोशिश करता है, वो रस्सी के साथ कुएं में अंदर घुस जाता है और मटका बाहर आ जाता है जिसमें खून भरा है। ये तीनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं। यार अब तो कोई शक नहीं, ये काम किसी भूत या चुड़ैल का है। ये किसी इंसान का काम तो दूर दूर तक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब हम लोगों को कुएं से दूर रहना होगा। अरे पर ऐसा हो कैसे सकते है? पानी तो कुएं से इस्तेमाल करने पड़ेगा। ये चुड़ैल को इलाज सिर्फ दिव्य दृष्टि वाले बाबा कर सकते हैं, जिन्हें चुड़ैल कहूं दिख जाते और वो बात पकड़ लेते।
तो फिर हमें बिना देर किए बाबा के पास चलना चाहिए और अपने गांव को इस संकट से बचाना चाहिए। वो तीनों बाबा के पास पहुंचते हैं। कहो, क्या तकलीफ है? चुड़ैल का साया है या भूत करीब है? बाबा, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे गांव में कुआं में वो भूत प्रेत या चुड़ैल है। ऐसा कहते हुए वो तीनों बाबा को पूरी बात बताते हैं। बाबा उनकी बात सुनकर कहते हैं, चिंता ना करो, सही जगह आए हो तुम लोग। चलो मेरे साथ उस कुएं पर, देखता हूँ ये कौन सी चुड़ैल है जिसने सबको परेशान किया हुआ है। बाबा उन तीनों के साथ कुएं पर पहुंचते हैं और कुएं में झांक कर देखते हैं। चुड़ैल है इस कुएं में, बहुत शक्तिशाली, कई साल पुरानी चुड़ैल जो कहीं से भगाई गई है और इसलिए यहाँ पर अपना ठिकाना बनाया है इसने। चुड़ैल बाहर निकल आती है। सही कहा रे बाबा तूने। बड़ी दूर रहती थी मैं यहाँ से, लेकिन तुझ जैसे एक बाबा ने भगा दिया मुझे वहाँ से। पर अब तू मुझे यहाँ से नहीं भगा पाएगा। अब ये कुआं ही मेरा ठिकाना है। तू भागेगी नहीं, पकड़ी जाएगी, मेरी कैद में आएगी। बाबा चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने मंत्रों से उस पर प्रहार करते हैं, लेकिन बाबा का कोई भी प्रहार चुड़ैल पर कोई असर नहीं करता है। कर ली कोशिश, अब ले मेरे वार से बच। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा पर अपने नाखूनों से वार करते हैं। बाबा एक तरफ गिर जाते हैं। मेरा मंत्र इस चुड़ैल पर काम क्यों नहीं कर रहा? कुछ तो बात है जो उसकी शक्ति कम नहीं कर रही। तभी बाबा का ध्यान कुएं के पास रखे उन घड़ों पर जाता है जिनमें खून भरा है। बाबा तेजी से उठते हैं और एक घड़ा तोड़ देते हैं। समझ गया, इसी से ताकतवर हो रही है तू। अब नहीं बचेगी। सब लोग जल्दी जल्दी खड़े फोड़ो। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, मैं सबको मार डालूंगी। ऐसा कहते कहते चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। अब तो कुछ नहीं कर सकती। इधर आ, इधर आ। ऐसा कहते हुए बाबा चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर लेते हैं, वहां से ले जाने लगते हैं। अब तुम लोग खुशी से रहो, ये फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। ले जा रहा हूं मैं इसे और अपने साथ हमेशा के लिए रखूंगा। सब लोग बाबा का धन्यवाद देते हैं और फिर बाबा वहां से चले जाते हैं और सब पहले की तरह खुशी से रहने लगते हैं। सच में अगर एकजुट होकर कोई भी काम करें तो काम सफल जरूर होता है।